गगन बेटा, मुझे थोड़े से पैसों की जरूरत थी। अरे अम्मी, ये भी कोई पूछने की बात है? वहाँ ड्रॉर में मेरा वॉलेट पड़ा होगा, जितने चाहिए ले लो। कल मैंने तुमसे पैसे मांगे, तुमने मुझे बोला तुम्हारे पास पैसे नहीं है। आज तुम्हारी मम्मी ने तुमसे पैसे मांगे, तुमने ऐसे उनको पैसे दी थी। अब कहाँ से आए पैसे? अरे तो क्या हुआ, मैं उनका एक लौता बेटा हूँ। अगर उनको दे भी दिए तो क्या हुआ? देख, मैं तेरे लिए सूट लेके आई हूँ। सूट मेरे लिए? हाँ, तो उस दिन गगन को बोल रही थी ना कि तुझे सूट चाहिए, और गगन ने तुझे मना कर दिया था। पर मैं तो माँ हूँ, मुझे कैसे मना कर सकता है? पता है, गगन मेरा इकलौता बेटा है। मेरे पास बेटी नहीं थी, पर जब से तुम शादी करके आई हो ना, मेरी बेटी की कमी भी पूरी हो गई है। बस तू भी मुझे अपनी माँ माना कर। घर फैला हुआ है। मैंने भाभी को बोला था कि मेरे दोस्त आने वाले हैं, घर में जरा समेट के रखेंगे, लेकिन ये ना सुनती भी नहीं है। भाभी। हाँ ननद जी। भाभी, मैंने आपको बोला था ना कि मेरे दोस्त आने वाले हैं, घर को जरा साफ सुथरा बना के रखना और कुछ खाने के लिए भी बना लेना, लेकिन आपसे एक काम ना ढंग से नहीं होता। ननद जी, मैंने तो सारी साफ सफाई कर दी थी और मैं बस नाश्ता बनाने ही वाली थी। जितना ये घर मेरा है उतना आपका भी है, और आपकी भी कुछ तो जिम्मेदारी बनती है ना। अब थोड़ा सा काम कर लेंगी तो क्या घट जाएगा। अब घर के काम भी हम ही करें, आप क्या करते हैं सारा दिन? अरे हमने पता नहीं क्या क्या सपने सजाए थे कि भाई की शादी होगी, भाभी आएगी, वो घर को अच्छे से संभाल लेगी, लेकिन हमारे इतने अच्छे नसीब कहाँ। नसीब आपका नहीं, नसीब तो हम जैसी औरतों का खराब होता है। अरे जिस घर में आप जैसी ननद हो और ऐसे ससुराल वाले हो ना, वहाँ पे बहू आने की खुशी नहीं। कहा था इस घर में शराब की बोतल नहीं आनी चाहिए। तू तो गया बेटे। वापस दे आता हूँ। और इस थैले में क्या है? तुम खुद देख लो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सूट ये कहाँ से आया? ठेके वालों ने ऑफर निकाल रखा है। क्या बात कर रहे रे बाबा? एक बोतल के साथ एक सूट फ्री दे रहे हैं। अच्छा, हाँ। वैसे तुम दिन में कितनी बोतल पी जाते हो? मैं बोतल नहीं पीता, एक क्वार्टर पीता हूँ। तो जब तक ये ऑफर चल रहा है तुम रोज एक बोतल पियोगे। अगर तुम्हारे पास पैसे ना हो ना तो मुझसे उधार मांग लेना। जब तुम्हारी सैलरी आएगी तब मुझे वापस लौटा देना। क्या हो रहा है भाई? यहाँ पे ठीक क्या है? हो रहा है भाई? ये काम ठीक बन है। गया भाई। मैं भाई ये क्या हो रहा है? अब ये पी लूं? हाँ पी लो। पूरी बोतल पीनी है ना? हाँ पूरी खत्म करनी है और कल दूसरी पीनी है। बहू जी माँ जी। अगर ओढ़ने के लिए कपड़ा कम पड़ गया हो तो मैं मंगा दूं तुम्हारे लिए। क्यों माँ जी? तुम क्या अपने घर में 1 मीटर का घूंघट लिए घूम रही हो? मैंने सोचा मेरे घर में बहू आ जाएगी तो घर की रौनक बढ़ जाएगी, लेकिन तुम तो घूंघट से ही नहीं निकल रही हो। वो माँ जी, मेरी मम्मी ने कहा था कि ससुराल में घूंघट डाल के ही घूमना। तुम्हारी माँ ने कुछ सोच के ही बोला होगा, लेकिन हमारे घर में ये घूंघट उंघट नहीं चलता। ठीक है माँ जी। अब मैं चांद जैसी बहू लेके आई हूँ तो मैं पूरे घर में चमकता हुआ देखना चाहती हूँ। माँ जी, मैंने सोचा था मेरी सास बहुत खड़ूस होगी, पर आप तो मेरी माँ से भी प्यारी हो। चल जा अपना काम कर। अरे ओ नहीं बहुरिया, थोड़ा चीनी मिलेगी क्या? हाँ जी चाची जी, आइए बैठिए, मैं लेके आती हूँ। अब बहू, तुम्हारी सास नहीं है क्या घर पर? नहीं चाची जी, माँ जी बाहर गई हैं। अच्छा, वैसे बहुरिया एक बात बताए, किसी से कहना मत, तेरी सास तेरी बहुत बुराई करती है। हाँ अच्छा, क्या कहती हैं? देख बहुरिया, तू तो पूरे दिन काम धाम करती है, ऊपर से सबका कितना ख्याल रखती है, इसके बावजूद भी तेरी सास पूरे मोहल्ले की औरतों से तेरी बुराई करती फिरती है। कहती है मेरी बहू ऐसी है वैसी है, मेरी बहू कामचोर है, एक भी काम नहीं करती है। ऐसी बहू पा करके मेरी तो किस्मत फूट गई है। बताओ बहू। अच्छा माँ जी, ये सब कहती हैं? आने दीजिए, आज मैं बताती हूँ इनको। बहू आ गई माँ जी। आप सबसे पहले ये बताइए, आप मोहल्ले वाली औरतों से मेरी बुराई करती हैं? किसने कहा ये सब? चाची जी बोली हैं। क्यों रे कमला, मेरे ना रहने पर यही सब करने आती है मेरे घर? नहीं, मैंने कब कहा बहू? मैं तो बस। चुप कर, तेरी इन्हीं सब हरकतों की वजह से तेरे और तेरे बहू के बीच में हमेशा लड़ाइयाँ होती रहती है, और तू यही काम मेरे घर में करवाना चाहती है। निकल जा मेरे घर से। मम्मी जी मैं जाऊँ? दीदी आप कहाँ जा रही हैं? मायके जा रही हूँ। मायके तो मैं जा रही हूँ दीदी। नहीं छोटी, मम्मी जी तो मुझे बोली है मायके हो आऊँ। छोटी तू तो महीने भर रह कर आई है ना अपने मायके से, और तुम्हारे भैया भाभी भी तुमसे मिल लिए। मुझे मायके गए हुए तो पूरे साल भर हो गए। अगर तू जाएगी मायके तो मेरा मायके जाना कैंसिल हो जाएगा। दीदी मम्मी जी से तो मेरी रात में ही बात हुई थी, और मैंने तो अपने मायके भी फोन कर दिया है। भाई लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, और वो लोग तो नाश्ता भी ला कर रख दिए। छोटी मेरी भी बहनें तो आ गई अपने ससुराल से, वो लोग भी मेरा इंतजार कर रही हैं।
देखिए ना मम्मी जी, आपसे मेरी बात परसों दिन हुई थी ना। अब देखिए छोटी भाई जा रही है अपने मायके, तो दिक्कत क्या है बेटा? तुम दोनों चले जाओ ना अपने मायके। दिक्कत तो है ना मम्मी जी, पापा जी का ख्याल कौन रखेगा, और घर में इतना सारा काम भी होता है। और मम्मी जी, आपके घुटनों में भी दर्द रहता है, आप रसोई में घंटों घंटों खड़ी कैसे रह पाओगी? मैं ही रहने देती हूँ छोटी, तू ही चली जा। नहीं दीदी, आप ही चले जाइए, मुझे नहीं पता था कि आप भी जा रही हैं। मम्मी जी, मामा जी तो बहुत अच्छे शगुन भिजवाए हैं। हाँ, मेरे भाई लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मम्मी जी, किस्मत वाली होती है वो बहनें जो मम्मी पापा के जाने के बाद भी भैया भाभी अपने बहन से इतना प्यार करते हैं। छोटी बहू, तुम्हारे भी मायके से बहुत अच्छा सामान आया है बेटा। आप दोनों के मायके से काफी सामान आ गया, एक से बढ़कर एक सामान है बेटा, मुंह बोल रहे हैं। छोटी बहू, ये ले अपना सूट। बड़ी दीदी, आपके भैया कब तक आएंगे? पता नहीं। क्या हुआ दीदी, कॉल ही रिसीव नहीं कर रहे हैं? दीदी, जब आपके भैया भाभी आपसे रिश्ता रखना ही नहीं चाहते हैं तो क्यों उम्मीद लगाए रहती हो आप? क्या बताऊं छोटी, मन ही नहीं मानता। दीदी, ये साड़ी रखो आप। बड़ी बहू, ये ले मेरे। हाँ मम्मी, क्या हुआ? बेटा तू घर आ जा, मेरी तबीयत बहुत खराब है। नहीं मम्मी, मैं नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मम्मी की तबीयत भी खराब है और वो भी आउट ऑफ स्टेशन गए हैं ऑफिस के वर्क से। ठीक है बेटा, अपनी सास का ख्याल रख। क्या हुआ बहू, किसका फोन था? कुछ नहीं मम्मी, मम्मी का फोन था। क्या कह रही थी मम्मी बहू? बस हाल चाल ले रही थी। तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब है बहू, जाओ जाके उनका देख आओ, मैं अपना ख्याल रख लूंगी। नहीं मम्मी, आपकी तबीयत खराब है। जाओ बेटा, उन्होंने बहुत उम्मीद से फोन किया है, देखा शाम तक लौट आना। ठीक है मम्मी, मैं शाम तक लौट आऊंगी। ठीक है। अरे भाभी, आप इसको अपने अलमारी में क्यों रख रही हैं? चलिए मुझे दे दीजिए। मेरी तो आदत है, जो मुझे पसंद आ जाता है ना उसे मैं लेकर आती हूँ। ये तो भाभी की साड़ी है। हाँ दीदी, मुझे साड़ी पसंद आई इसलिए मैंने ले ली। भाभी, आपके पास दो ननद है ना, मुझे भी दीजिए एक साड़ी, और जो अपने हाथ में ली है ना उसे भी दीजिए। दीदी, आप भाभी की सारी साड़ी लोगी क्या? तेरी रिंग तो बहुत अच्छी है, चल निकाल देखूं तो। ये लो। वाह, बहुत प्यारी है। अब चलो जल्दी से वापस दो, एनिवर्सरी का पहला गिफ्ट है मेरा। क्यों दो? भाभी का तो सारा सामान ले लिया, मैं तो तुम्हारी सिर्फ एक रिंग ली हूँ, बहनों पर तो दे दे। दीदी, आप इतनी बड़ी हो गई हो, आप में अकल नहीं है क्या? भाभी की तो सारी साड़ी ले ली और मेरे एनिवर्सरी का गिफ्ट भी ले लिया। ये तो मैं भी तुझे समझा रही हूँ, चल भाभी की साड़ी दे दो, जल्दी दे। सोच क्या रही है? अरे दे ना। भाभी, ये लीजिए अपनी साड़ी। छोटी हो रही है, एक काम करती हूँ, फ्रिज से ठंडा पानी निकाल के पी लेती हूँ। ओ महारानी, किधर? भाभी, काम करते करते ना बहुत थकान हो गई है और इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, तो बस फ्रिज से ठंडा पानी पीने जा रही थी। ये फ्रिज तुम्हारे मायके से नहीं मिला है, मेरे पापा ने मुझे दिया है। वो मटका रखा है ना, वहाँ से पानी पियो। और अगर ठंडा पानी पीने का इतना ही शौक है ना, तो अपने बाप से फ्रिज मांग लो। भाभी, आपको तो पता है ना कि मेरे मायके वाले कितने गरीब हैं। अरे जैसे तैसे तो उन्होंने बहुत मुश्किल से मेरी शादी की, तो मुझे दहेज कहाँ से देते? आपको तो ये सब बातें पहले से पता थी। और मेरे मायके वाले गरीब हैं, इसमें मेरा क्या दोष है? तुम्हारा सिर्फ यही दोष है कि तुम एक भिखमंगे की बेटी हो। और यहाँ पर किसी भी चीज को हाथ लगाने से पहले ना मुझसे पूछ लेना, क्योंकि ये सारी चीजें मुझे मेरे मायके से मिली है, समझी तुम? अब जाओ यहाँ से। मम्मी, जब आपकी शादी हुई आप कितने साल के थे? मैं थी 16 साल की, और जब 20 साल की थी जब तब बूरू हो लिया था मेरा। और अब मेरी उम्र कितनी है? तेरी उम्र 24 साल। फिर मुझे दीवार में चुनवाओगे क्या?